अपना देता। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई अधिकारी संघ जिंदाबाद। हम गरीब समझौता से मुकरना सरकार बंद करो। समझौता से मुकरना सरकार बंद करो। जो समझौता किया है उसे लागू करना होगा। कैबिनेट में जो देश देने का तय हुआ उसे लागू कर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है। रसोई अधिकारी संघ जिंदाबाद। हम गरीब रसोइया को ठगना बंद करो। देख रहे हैं हमारी मांगे देना होगा, हमारी मांगे देना होगा। आपका जो महाजुटान देखने को मिल रहा है, आखिर क्या वजह? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सच हैं कि हम लोग को जब से आंदोलन कर रहे हैं 2005 से लगातार आप लोग कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हम लोग को उस समय से एक ही मांग है कि न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए, स्थायीकरण किया जाए, ग्रेच्युटी से दिया जाए, पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, पीएफ लागू किया जाए और ड्रेस कोड से जोड़ा जाए। ये हमारी मांग मुख्य रूप से है। लेकिन इस मांग में सरकार थोड़ी थोड़ी बार बार दे रही है और थोड़ा थोड़ा देने के बाद अभी सरकार जो दी है, रसोइया को एक दिन में 100 रुपये मिलता है। ये कहीं से मुनासिब, आप लोग भी समझ सकते हैं, 100 रुपया में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए। इस सवाल पर कई बार बात हुई है, तो कई बार अभी 17/3/2026 को बात हुआ वित्त मंत्री महोदय के साथ में। वित्त मंत्री महोदय बहुत अच्छा बात बोले। हम लोग जब गए बोले क्या मांग है, तो हम लोग बोले कि हम लोग को मांग है सर न्यूनतम वेतन का। तो बोले कि न्यूनतम अभी मिलता है कितना? हमने कहा कि 3000 रुपया रसोइया को मिलता है, जो एक दिन में 100 रुपये मिलता है। और संयोजिका को फ्री में काम लिया जाता है, जबकि काम निर्धारित है संयोजिका का, लेकिन उसको एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। सदन में कई बार बात उठाया लेकिन दिया नहीं जा रहा है। तो ये बोले कि ठीक है, ये तो बहुत गलत हो रहा है कि 3000 में तो 2 बच्चे का दूध नहीं आ सकता है, ये तो गलत है भाई। तो ऐसा है कि विचार करते हैं हम लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों ने कहा कि न्यूनतम वेतन चाहिए सर। तो बोले कि न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है? तो एक सचिव उनका थे, वो बोले कि 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन अगर लागू किया जाएगा तो 18,000। तो गुना करो तो भाई 30 दिन का कितना होगा? तो गुना किए तो बोले कि 1200 करोड़ रुपया होता है। अगर 18,000 रुपया दिया जाएगा प्रति माह, रसोई के 1200 करोड़ रुपया होगा। तब बोले कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा सरकार का, इसको हाफ करते हैं। तो हाफ में ठीक है, हम लोग बोले कि ठीक है सर, अभी हम लोग को कुछ राहत दिया जाए। तो उन्होंने हाफ करने के बाद 9,000 रुपया पर आए, तो उसमें होता है 600 करोड़ रुपया आता है प्रति माह इनको भुगतान करने के लिए, जो संयोजिका का छोड़ करके रसोइया का सिर्फ। तो उन्होंने सहमति बनाया, बोले कि आप लोग रोड जाम कर दिए किए हुए, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ करके आइए, फिर 4 बजे बात करते हैं। 4 बजे फिर हम लोग को बुलाया गया, 4 बजे हम लोग गए, बातचीत शुरू हुई। तब तक सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री अभी, तो उनको बुलाया गया। उनको बुलाने के बाद उन्होंने हम लोगों से एक ही बात पर बोले कि अजीत जी, आपको तो मैंने पहले ही बोला हूँ कि मुख्यमंत्री का मामला है, मुख्यमंत्री से हम कराएंगे और इस वित्तीय वर्ष में कराएंगे। उन्होंने ये बात भी बोले कि इस वित्तीय वर्ष में कराएंगे। हम लोग की तरफ से ये बात रखा गया कि ये वित्तीय वर्ष तो सर शुरू हो गया, मार्च तो खत्म हो गया और अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो कब करेंगे हमको स्पष्ट कर दे। तो उन्होंने कहा कि अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मान के चलिए कि हम लोग को पैसा कितना आएगा फंड में, वो देखेंगे, उसके बाद आपको बहुत संतोषजनक खुश करेंगे आप लोग को। ये बात उन्होंने कहे और हम बोले कि ठीक है। बाकी जो चीज़ें हुए, जो कैबिनेट में पास हुआ है, ड्रेस कोड, वो अभी तक मिला नहीं। जो डेट कर गई है रसोइया, उसका मुआवजा और उसका नौकरी के बाद खिताब उस नहीं हुआ है, और ये सारी प्रक्रिया नहीं हुआ है, तो उसको कब से किया जाएगा? उनको तुरंत आदेश दे दिए सचिव को और डायरेक्टर को कि भाई इनका 10 लाख का जो बीमा है बैंक से बात करके करने का शुरू कीजिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। फिर उसको उन्होंने आदेश किए कि जो जल गई है, जो मर गई है, डेट कर गई, उसको कैसे क्या हो सकता है, उसको निष्पादन कीजिए और हमको सूचित कीजिए। वो अभी कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग को फिर ये बात कहा गया था कि जो आपका बाकी मानदेय है, उसके लिए जितना भी बकाया है तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया गया, वो जो अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है। आश्चर्य तब होता है कि खूंटी जिला का अभी भी 2020 का 5500 रुपया बाकी है। और 5500 रुपया मांगने जाते हैं जिला में, तो जिला बोलता है राज्य नहीं दिया, राज्य जब जाते हैं तो बोलता है जिला नहीं दिया। जब दोनों से हम कंबाइंड कराएं
तब वो बात आया कि पैसा हम खर्चा कर दिए। जिला वाला बोला, यहाँ सचिव वाला हम बात कराए टेलीफोन से, तो बोला कि खर्चा कर दिए। तो बोला कि डिमांड भेजो, तब हम पैसा भेजेंगे। जिला अभी तक डिमांड नहीं भेजा। कहाँ घालमेल है? 2020 का 5500 रुपया गायब है। 2024 में 1000 रुपया करके सभी रसोईया का गायब है, जो अभी तक ट्रेस नहीं मिल रहा है। और आपको हम दिखाएंगे, अभी कई लोगों का आवेदन आया है, कई महीना का पैसा बकाया है, किसी का 36,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 16,000 है। इस तरह बकाई पैसा गमन कहाँ गया? हमने इसमें जांच के मांग किए हैं कि तमाम जो पासबुक में जो पैसा भेजते हैं उसका पैसा क्यों नहीं गया, इसको जांच कराया जाए। लेकिन विभाग का लोगों को रखकर नहीं, विभाग के बाहर का लोगों को, उच्च अधिकारियों से जांच कराया जाए। इसको करोड़ों रुपया घपला हुआ है, इसका इनके मानदेय में करोड़ों रुपया का घपला है। ये घपला का स्पष्ट किया जाए और इसको जो काम किए बेचारे रो रहे लग रही है, इसको पैसा भुगतान कराया जाए। ये मांग है। ये मांग को लेकर के हम लोग 14 जुलाई को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय सुदीप कुमार सोनू को, जो मंत्री है। हम लोग सोचे थे कि हम लोग को वार्ता कराएंगे मानसून सत्र से पहले, ताकि हम नहीं चाहते धरना प्रदर्शन, हम एकदम नहीं चाहते, लेकिन वार्ता नहीं कराया। फिर हम लोग 29 तारीख को दिए ज्ञापन। उस ज्ञापन में हमने लिखा कि मानसून सत्र से पहले या चलने के दरमियान में हम लोग को बैठ करके बातचीत करके निष्पादन कर दिया जाए। बहुत सा मामला हल हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। उसको लागू कराने के लिए आप क्राइटेरिया तय कर दिए ताकि लागू हो जाए। तो इस पर हम लोगों ने बात किया, तो ये सरकार अभी तक उस पर ध्यान नहीं दी। आज भी हम लोग सुदीप कुमार सोनू से, मंत्री महोदय से मिले, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा विभाग नहीं है, लेकिन जो हमसे बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से कंसर्न में लेंगे। हम लोग बोले सर तो आप ही तो बोले थे कि कंसर्न में लेकर करेंगे, तो ये जल्द से जल्द कंसर्न में लेकर के हम लोग को मांग दिलाई जाए। जब आप समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदेश देंगे तभी होगा, तो मुख्यमंत्री से हम लोग को मिला करके कराया जाए। तो बोले कि ठीक है, थोड़ा हमको समय चाहिए, समय दीजिए। बाकी चीज़ों के लिए सचिव पास जाइए, 2 दिन के अंदर मिल लीजिए। अगर नहीं सचिव करता फिर हमसे भेंट कीजिए। तो ये अभी बातें हुई रिसेंट में, आज का दिन में बात हुआ है। इस बात पर हम लोग आज ये जो सदन हम लोग को जो चल रहा था, आज हम लोग को बड़ा कुछ प्रोग्राम करना था। हम लोग को सीधे गुमसुम तरीके से सदन में जाना था। उद्देश्य यह था कि हम माननीय मुख्यमंत्री से ही बात करना चाहते हैं। ये उद्देश्य को लेकर के सदन हमको जाना था, लेकिन शायद सरकार को पहले पता चल गया, इसीलिए आज सदन को स्थगित कर दिया। आज उनको जो आपको पैसा का जो घपला बता रहे हैं कि जो पैसा 5,000 1,000 जो पहले 2020 से नहीं मिला है, तो क्या वो पैसा मिलने के लिए दिलाने के लिए क्या मंत्री जी कुछ आश्वासन दिए? कुछ भी नहीं है। देखिए, इस पर उन्होंने कहे सचिव को आदेश दिए कि भाई इसको कैसे है, इसको ठीक कीजिए, सुधारिए, लेकिन सचिव इस पर अभी कोई गंभीरता से ले नहीं रहा। सवाल ये है, ये भी यहाँ भी घोटाले का संभावना दिख रहा है। बिल्कुल जी, जी। हम इसीलिए जांच का मांग किए हैं। इसको दूध का दूध, पानी पानी किया जाए कि क्यों गरीब लोग इतना खटी है और उसका पैसा कहाँ घपला पैसा को गमन किया गया है। हम गमन ही कहेंगे इसको। बहुत बड़ा नहीं दे रहे हैं। हाँ, बड़ा नीच है, प्रमाण है मेरे पास। अभी बोलिए तो हम दरखास्त दिखलाएंगे। बीओ का सर्टिफाइड किया हुआ कॉपी है मेरे पास। एक दिन पहले मौसू सत्र से पहले, एक दिन पहले स्थगित किया गया, यानी भंग कर दिया गया सत्र को जी, यानी बहुत बड़ा समस्या है। और आप समस्या डाल दी है जी, कि ये इतना बड़ा गमन, ये भ्रष्टाचार की समस्या हम बोल रहे हैं। खूंटी जिला का भी आपने जी किया। 2020 के, और अभी मेरे पास रिकॉर्ड है। हम आप बोलिए तो हम, अगर आपका समय है तो हम दिखलाते हैं सारा। आपके पास सारा प्रूफ है? जी, प्रूफ है। सभी एक एक व्यक्ति का आवेदन है, बीओ को प्रमाणित है, बीओ प्रमाणित किया कि इसका बाकी है, फिर पैसा क्यों नहीं मिल रहा भाई? लगभग कितने लोगों का बाकी है? इसमें लगभग सैकड़ों लोग हैं जो छुटपुट वाला 16,000, 36,000, 20,000, 15,000, 5500 इस तरह से पूरा डिटेल बता देंगे, डिटेल्स पूरा देंगे सर आप लोग। 1,000 2024 का और एक पूरे झारखंड, एक मिनट, 1,000 रुपया 2024 के पूरे है, पूरे झारखंड का बाकी है, पूरे रसोईया का। फिर अभी देखिए, अभी जो पैसा दिया गया, टोटल रसोईया कितने हैं? टोटल अभी 85,000 रसोईया, 85,000 इंटू 1,000 आप गुना कर लीजिए। ये पैसा जाता कहाँ? अभी जो काट के कहे दिया गया भाई पैसा, अभी जो है इन लोग को जो 2000 मैंने अप्रैल को जो पैसा दिया गया 2000 दिया गया, 3000 देना, 2000 दिया गया। बोल रहे केंद्र नहीं आए, इसी तरह लटका देते हैं लोग। केंद्र नहीं आए, वहां से नहीं आए, बस वो पैसा गया, फिर ज्यादा दिन हो जाने के बाद गमन हो गया, उसके बाद बोलते भूल जाइए। ऐसा बोलता है अधिकारी लोग, उस पैसा को भूल जाइए इस पैसा, ऐसा बोलता है जी, भूल जाइए। अब बताइए, सरकार चला रहे हैं और आप सरकार को बोलिएगा भूल जाइए, ये तो बड़ा बात है भाई। तो ये चीजें किया जा रहा है। बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई ये घपला बंद किया जाए। इनका पैसा इतना कम दे रहे हैं और वो भी पैसा चोरी हो जाए, गमन हो जाए, ये बड़ा चिंता का विषय है। अधिकारी लोगों का कहना है कि भूल जाइए, या अधिकारी लोग कह रहे हैं अधिकारी लोग जी, और मंत्री को जब दे रहे लेकर संज्ञान में ले रहे, जबकि मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए, इसमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। बहुत बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूँ, और मैं ये आरोप लगा रहा हूँ तो मेरे पास पूरा कागजात है, मैं सिद्ध करूंगा, इसका दिखाऊंगा,
प्रमाण देगा, तो लोगों को खाता दिखलाऊंगा, जो खाता में पैसा जाता है उसको जांच प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं वो 100% सही है, क्योंकि मैं भी एक रसोईया हूँ और मुझे भी पता है कि कब कब हमें पैसा दिया जा रहा है और कब कब नहीं दिया जा रहा है। पूरे झारखंड में समझिए कि 2024 का पैसा 1000 रुपये मतलब कि गटक गया ये अधिकारी लोग। लेकिन ये मैं पूछना जी, 24 मतलब कि 24 जिला में 1000 रुपया एक रसोईया का, 1000 रुपया। अब टोटल जोड़ लीजिए, 79,000 रसोईया अगर है तो उसको जोड़ लीजिए, आप इंटू कर लीजिए, 79,000 गुने 100 79,000 गुने 1000। अब सोचिए कितना वो पैसा हो गया। अब बताइए इस तरह से किया जा रहा है तो ये गलत किया जा रहा है। अब बताइए 100 रुपया एक दिन का रसोईया का मिलेगा और उसमें भी इतना इतना पैसा, भले आप हमारे लिए 1000 है, लेकिन वो पैसा सोचिए जब आप टेबल में अधिकारी लोग अगर रखे हैं, गमन किए हैं, तो कितना अरबों रुपया हो जाता है। तो ये गलत, ये जो है किया गलत जो है वो बंद किया जाए। और हम जो मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट सभी का मतलब घोषणा है, फैसला है कि हर मजदूर को न्यूनतम वेतन होना चाहिए, तो क्या मैं मजदूर नहीं हूँ क्या? 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक मेरा वहाँ पर विद्यालय में समय बीतता है। 4 बजे के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? कोई काम करने जाएंगे किसी के घर में? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या काम करने जाएंगे? तो अब जब हम तो कह रहे हैं कि हम मजदूर हैं, हम तो समय दे रहे हैं, तब फिर मेरे साथ में न्यूनतम वेतन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर ये सरकार सोचिए, कोर्ट बोल रहा है कि संविदा कर्मी को 10 साल जो काम कर ले रहे हैं कंपनी में, चाहे प्राइवेट संस्था हो या फिर सरकारी संस्था हो, उसमें 10 साल काम कर लिए हैं, उसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन ये देखिए सरकार का कितना बड़ा मतलब समझिए कि सोच कितना घटिया है। अभी हमारे कितने रसोईया लोग 22 साल से काम कर रही है, संयोजिका लोग 22 साल से काम कर रहे हैं, अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, हम ये नहीं कि पुरुष को हम नहीं इति कर रहे हैं, लेकिन महिला अध्यक्ष सोचिए, महिलाओं का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। 22 साल काम लेकर के उसको हटा दिया जा रहा है। क्या यही पैसा गबन करने के लिए लोग को हटाया वो तो सरकार ही बताएंगे ना, वो सरकार ही बताएंगे कि गमन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो सरकार बताएंगे। आप लोग सरकार से पूछते क्यों नहीं है? जब बात रखते हैं कि इतना इतना पैसा हमारा नहीं मिल रहा है, इतना महीना का नहीं मिल रहा है, तो ये तो आप सवाल करना चाहिए सरकार से, ये सवाल कीजिए। टोटल गरीब ओवरऑल देखा जाए कितना आप लोग के रसोईया का पैसा गबन किया सरकार ने? तो बोल तो रहे हैं, नहीं, बोल तो रहे हैं। से अभी 1000 अभी कई जिला में कई रसोईया का, एक रसोईया का, कभी किसी का रसोईया 36,000 है, यहाँ भी है। उसके बाद आपको बोले कि 2024 में टोटल रसोईया पूरे झारखंड की 24 जिला की रसोईया 2024 का 1000 रुपया, खूंटी जिला में 5400 रुपया 2024 का, वो समझिए कि नहीं पैसा मिला है। तो ये सब जो किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, IAS लोगों के द्वारा, ये बंद किया जाए। सरकार का समझिए कि बदनाम कर रहे हैं ये IAS लोग, तो सरकार को भी सोचना चाहिए। करोड़ों का घोटाला हो रहा है। अभी जैसे कि अभी जो छात्र लोग जो किए, आखिर जब घोटाला हुआ तब तो ये लोग रोड पर उतरे ना, तो हम लोग भी रोड पर उतर रहे हैं, हमारी भी कमी है, हमारा भी पैसा छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर सरकार के पास में नहीं रखेंगे बात, सरकार हमारी समस्या को समाधान नहीं करेगा तो कौन करेगा? सरकार को सुनना चाहिए। ये सरकार तो 2018 में आए थे, 18 में ये सरकार वादा भी किए थे 19 से पहले, और बोले थे कि जो भी रसोईया का समस्या है, जो भी रसोईया का मांग है, वो जायज मांग है, न्यूनतम वेतन अब मिलना चाहिए 100 रुपए में का। उस समय मिल रहा था, अब हमको लग रहा है कि 60 रुपया मिल रहा था उस समय जब ये वादा किए थे। उस समय बोल रहे थे कि जब रसोईया आपको न्यूनतम वेतन होना चाहिए 100 रुपया, 60 रुपया में क्या होगा? सरकार को सोचना चाहिए। अभी 2019 में हम इस सरकार को लाए और अभी 26 चल रहा है, बताइए। अच्छा, ये सरकार गद्दी में बैठने के साथ भूल गया। सरकार से क्या मांग सरकार से मांग वही कर रहे हैं कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, 10 लाख का बीमा किया जाए। हम आग के समीप में काम करते हैं, जल जाएंगे, मर जाएंगे, मेरे बच्चे क्या होगा बताइए? ये मांग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट सरकारी टीचर लोग को पेंशन लागू किए तो मुझे क्यों नहीं? एक सरकारी छत के नीचे में गवर्नमेंट टीचर काम कर रहे हैं, पढ़ाई शिक्षक लोग जो है टीचर कर रहे हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको लाख रुपया है वेतन। पारा टीचर जो है अब 25,000 से 28,000 है। अब बताइए हमसे 100 रुपये में काम लिया जा रहा है, जबकि उससे उन लोगों से ज्यादा समय हम लोग दे रहे हैं, हम लोग ज्यादा समय दे रहे हैं। तो सरकार, हम आपसे कोई नहीं कह रहे कि लाख रुपया दीजिए हमको,
नहीं कर रहे कि 40,000 50,000 रुपए दीजिए, कम से कम न्यूनतम वेतन तो दीजिए। और सरकार बोलते हैं कि झारखंड में मतलब पैसा का कमी है। मैं पूछना चाहती हूँ 40% रॉयल्टी जो केंद्र को देते हैं आप बंद ना कीजिए, 10% अगर बंद कर दीजिएगा तो ये माताओं को हम लोग को कल्याण हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या करना चाहते हैं। पूरा झारखंड का पैसा लग रहा है कि ये लोग जो है मंत्री है या विधायक लोग है या केंद्र का है, वो सारा झारखंड का पैसा को लूट करके ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जी मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश। और बहुत से दीदी लोग का अभी 22 साल हम लोग काम कर चुके विद्यालय में, समय दिए हैं, और अभी 60 साल जिसका हो गया है वो लोग को हटा दिया जा रहा है। तो हमारी मांग है सरकार से कि जब तक नियमावली सरकार नहीं बनाती है तब तक के लिए जितना भी दीदी लोग का 60 साल हो रहा है उसका बेटी या बहू को रखा जाए, क्योंकि हम लोग 1 रुपया बुढ़ापा के लिए नहीं रखे हैं। नहीं तो अगर हम लोग को हटा दिया जाएगा, बहुत से दीदी लोग ऐसे हैं जो कि 60 साल हो गया, हटा दिया गया और वो लोग दर-दर भटक रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कितना कमा के रखी है तुम, बोल के खाना भी नहीं देते हैं। इस तरह से हो रहा है। इसीलिए सरकार से हमारी मांग है कि जितना दीदी लोग का 60 साल हुआ है उसका परिवार के सदस्य को ही रखा जाए। और सरकार हम लोग से वार्ता में बोली भी थी, तो अगर हम लोग 17 तारीख को गए थे तो सुदीप कुमार सोनू भी बोले थे कि 60 साल वाला का हम लेटर निकाल के देंगे, लिखित लेटर देंगे बोले थे, लेकिन अभी तक हम लोग को लेटर भी नहीं मिला है। तो हमारी मांग है कि जो समस्या हम लोग के साथ हो रहा है, अभी बहुत से दीदी लोग को हटा दिया जा रहा है, तो सरकार हम लोग के लिए कम से कम लेटर तो निकाल दे 60 साल जिसका हुआ है। और हम लोग को सरकार जो हटा रही है, जैसे संयोजिका लोग को भी अभी हटा रही है, बहुत जगह देखने को मिल रहा है। वही जगह प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, वो जगह संयोजिका का भी चुनाव कर दिया जा रहा है, बहुत जगह देखा जा रहा है। और संयोजिका इतना दिन समय दी है, फ्री में खटी है, तो उसको भी सरकार को न्यूनतम वेतन देना होगा। यही हम लोग का मांग है कि हम लोग को सरकार न्यूनतम वेतन दे, स्थायीकरण करे, और हम लोग का जितना भी रसोईया लोग का 60 साल हुआ है यही बोलेंगे हम तो उसका। हाँ, मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय से हम आवेदन दे रहे हैं, लेकिन जांच पे जांच डाल देते हैं, उसके बाद मिलता ही नहीं है। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? हम 2011 से काम कर रहे हैं। कितना बाकी है? मेरा 2 साल का बाकी है, 2018 से 2019 तक। 18 और 19 हाँ। 2 साल का आपका पूरा पैसा बाकी है। पूरा पैसा क्या बोलते हैं लोग? जांच में डाल देते हैं सर। अभी तक जांच होगा फिर मिलेगा, जांच होगा फिर मिलेगा, और हम आवेदन दे ही रहे हैं। जब से मेरा बकाया मतलब बंद हुआ है तब से हम आवेदन दे रहे हैं, कौन जिला लेकिन से है? गुमला जिला से। किसको आवेदन दिए? डीसी ऑफिस में दिए हैं सर। डीसी ऑफिस, डीएससी ऑफिस, डीएससी ऑफिस, बीओ को। हाँ, बीओ को दिए अपना हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सुभद्रा देवी है। जी देखिए, आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आखिर आंदोलन से डर क्यों गई सरकार? सदन स्थगित करना पड़ रहा है इनको। छात्रों का आंदोलन से लेकर के तो उनको डर हो ही गया, लेकिन रसोईया संघ का अध्यक्षों का भी आंदोलन से डर हो गया। लगता है जिससे कि उनको लगा कि अगर वो विधानसभा गेट के तक चले गए छात्र लोग तो ये भी नहीं मानेंगे, चूंकि ये भी उग्र के रूप में ही चलते हैं। तो आज सरकार को डर लग गया, इसलिए सदन को स्थगित कर दी। अरे स्थगित करने से मामला नहीं चलेगा, या आप जाइएगा तो जाइएगा कहाँ हुजूर, आपका तो पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। अगर आप हमको धोखा देने के फेर में है तो हमको भी आलू के चोखा जैसा बनाने में हम भी तेज हैं। हमारा संगठन जो है आपको छोड़ने वाला नहीं है जब तक आप सही मांग नहीं दीजिएगा। इनको स्थायीकरण कीजिए, नियमावली लागू की है तो इसको बनाए हैं तो लागू कर दीजिए। अस्थायीकरण घोषित करते हुए सरकारीकरण कर दीजिए। साल में 2 साड़ी साया ब्लाउज जो गच्छे हैं वो दे दीजिए। 10 लाख का बीमा दे दीजिए, तभी आपका कोई कल्याण है, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला है। ये संगठन फिर हम लोग बैठेंगे, अब बैठ करके इसका तैयारी करेंगे। सरकार कहाँ जाएगी, अभी बहुत दिन रहना है सरकार को, और लास्ट में हम लोग भी अंगूठा दिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा हुआ, मैं प्रदेश का महासचिव हूँ। लेकिन फिर भी नहीं मिला है। इनके बारे में भी डीएससी बोला है, हाँ, लेकिन जैसे मिला है इनको भी मिला है, बीओ लिख के दिया है कि इनको बाकी है, लेकिन नहीं मिला है। अरे बहुत बार रात